ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों और सारे पल्लीवासियों, आज पास्का का दूसरा रविवार है और इस रविवार को पूरी कलीसिया ईश्वरीय दया का रविवार भी के रूप में मना रही है। ईश्वर की दया हमारे जीवन में हम रोज उसका अनुभव करते हैं। हमारे जीवन में अनेक घटनाएं घटती हैं और वो ईश्वर की दया से और उस घटनाओं को हम लोग सामना करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, मुसीबतों को झेलते हैं। और आज पूरे दुनिया भर में ये एक महामारी फैली है, उसका भी हम लोग पूरे विश्वास के साथ, पूरे मनोबल के साथ उसका सामना कर रहे हैं। हम करीब 1 महीने से रविवार के दिन गिरजा में अनुपस्थित हैं, लेकिन आज के पहले पाठ में जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, विश्वासियों का एक प्रमाण हमारे सामने रखा जाता है। कहा गया है प्रेरित चरित्र में अध्याय 2 पद संख्या 42 और 47 तक, सभी विश्वासी दत्तचित्त होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भ्रातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार और चिन्ह दिखाया करते थे। सभी विश्वासी एक मत और एक हृदय के थे, और इसीलिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी एक मत और एक हृदय के होकर, भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन वो एक मत और एक हृदय हम लोग को बनाया रखा हुआ है। और इसीलिए हम एक दूसरे को प्रार्थना करते हुए, एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम दिखाते हुए हमारे दिन हम लोग बिता रहे हैं। आज के दूसरे पाठ में जो संत पेतरुस के पहले पत्र से लिया गया है, और संत पेतरुस सभी विश्वासियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु मसीह के पुनरुत्थान द्वारा हमने अपनी महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन प्राप्त हुआ है, और वो जीवन विश्वास का जीवन हम लोग व्यतीत करते आए हैं। और उस विश्वास के लिए हम ईश्वर को आज विशेष रूप से धन्यवाद दें, जबकि प्रभु यीशु की दया का समारोह आज हम लोग मना रहे हैं, और वही दया हमारे साथ बना रहे हैं। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं। आज के सुसमाचार को हम लोग विभिन्न रूप से उसकी समीक्षा कर सकते हैं, अपने विश्वास के ऊपर उसकी समीक्षा कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों से मिले, बंद दरवाजे वाले कमरे के अंदर जाकर वो मिलते हैं और सबसे पहले कहते हैं, तुम्हें शांति मिले। और शिष्य सभी आनंदित हो जाते हैं, उन्हें इतना आनंद होता है कि
कि प्रभु उनके साथ है और वो उन्हें आज्ञा देते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें भेजता हूं, इस संसार में भेजता हूं। क्यों भेजते हैं? जो अनुभव तुमने मेरे साथ किया है उस अनुभव को दूसरों तक पहुंचा दो, ताकि जो नया जीवन तुम्हें मिला है वो नया जीवन दूसरों को भी मिल सके। ये प्रभु का मकसद यही है कि तुम जाओ और प्रचार करो। और हम सबों का यह कर्तव्य है कि हम प्रभु की उस दया को, प्रभु के उस महान जो वरदान, विश्वास का वरदान हमें मिला है, उसे हम लोग दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरी बात प्रभु यीशु कहते हैं, वो फूंक कर कहते हैं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो और मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं, तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इसलिए आज हमारे लिए एक तरह से प्रभु चेतावनी देते हैं कि हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। भले ही हम उस मेल मिलाप यानी कन्फेशन के लिए नहीं जा सकते हैं, अपने ही घरों में बैठकर हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और जब मौका मिले हम उस संस्कार को ग्रहण करने के लिए जल्दी से जल्दी उस संस्कार को ग्रहण करें। यह प्रभु चाहता है आज के दिन। इतना ही नहीं, हम कम्युनियन भले ही नहीं ले सकते हैं, परम प्रसाद नहीं ले सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए कि हम प्रभु को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। प्रभु हमारे अंदर हमारी इच्छा को पूरी करेगा और जल्द से जल्दी जब गिरजाघर खुलेंगे, जल्द से जल्दी हम परम प्रसाद को भी ग्रहण करने की वो इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट यह है, जब प्रभु यीशु क्रिस्त अन्य शिष्यों से मिले थे तब वो वहां पर उनके साथ थॉमस वहां पर उनके साथ उपस्थित नहीं था, लेकिन थॉमस एक तरह से इतना कठोर हो जाता है, वो सोच भी नहीं सकता है कि प्रभु जीवित है, और वो कहता है जब तक मैं कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ठीक 8 दिन के बाद बंद कमरे में फिर एक बार सभी शिष्यों के सामने उपस्थित हो जाते हैं और सीधा सीधा थॉमस को बुलाकर कहते हैं, थॉमस अपनी उंगली यहां रख दो, ये मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस पूरी तरह से पिघल जाता है, कहता है उसके पास दूसरे कोई शब्द नहीं है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यानी उसने तुरंत अपने को संपूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित किया। उसने प्रभु के बगल में हाथ नहीं डाला, उंगली नहीं डाली, बस उसके लिए वही काफी था, अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। यही संदेश हम सबों को प्रभु यीशु आज देते हैं। हम भले ही अपने घर में बैठे हैं, लेकिन प्रभु आज कहते हैं अविश्वासी नहीं विश्वासी बनो। विश्वास एक ऐसी चीज है, जिस तरह थॉमस कठोरता से कहता है मैं जब तक प्रभु को देखूंगा नहीं तब तक मैं
विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन उसने विश्वास किया। लेकिन प्रभु आगे चलकर कहते हैं, तुमने विश्वास किया क्योंकि तुमने देखा। धन्य है वे जिन्होंने नहीं देखा फिर भी विश्वास करते हैं। और ये कौन है? आप और हम हैं। हमने प्रभु को एक शरीर के रूप में नहीं देखा, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक आंखों से हम लोग प्रभु को देखते हैं और वही विश्वासी है। इसलिए हम सबों के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, अविश्वासी नहीं, तुम धन्य हो, तुम देखते नहीं हो फिर भी विश्वास करते हो। यह संबोधन हमारे लिए, आप लोगों के लिए है, प्रभु यीशु का आज के दिन। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अविश्वासी नहीं, विश्वासी बने। प्रभु ने हमें धन्य कहा है और उसी को हम लोग अपने हृदय में मानते हुए प्रभु पर विश्वास करें और विश्वासी प्रभु के प्रचार में अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा हम लोग प्रचारित करते जाएं।